हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चार्ज को लिनियरली अरेंज किया था। मतलब एक रॉड है, रॉड के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और उसकी वजह से मुझे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिला था, E इज इक्वल टू लैम्डा अपन 2πε0r। यही इक्वेशन उस थियरी के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था वो गॉस लॉ को यूज करके डिराइव किया था। यही इक्वेशन हम गॉस लॉ को यूज नहीं करके, यही इक्वेशन हम एक्सरसाइज की मतलब 30 नंबर की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें 30 नंबर की एक्सरसाइज जो है उसमें यही इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर यहाँ पे जो मेरे पास है ये उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनफाइनेटली लॉन्ग मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैंने उसको ऐसे लिखा तो ये ऊपर की साइड प्लस इनफाइनेट तक जाएगा और नीचे की साइड ये माइनस इनफाइनेट तक जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, मुझे इस चार्ज वायर की वजह से मुझे आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट लिया। इस पी पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब ध्यान से सुनो मैं क्या करता हूं। ये जो वायर है ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, मैं इसके मिड पॉइंट से वाई डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? वाई डिस्टेंस पे एक डीवाई लेंथ वाला एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हूं। डीवाई लेंथ वाला एक स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसीडर किया। इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज सपोज कितना है? dq। सिमिलरली नीचे की ओर y डिस्टेंस पे मैंने dy लेंथ वाला एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जिसके ऊपर चार्ज कितना है? dq। ओके, अब इस स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से ये p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? de। सिमिलरली यही इस स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? de। बोलो इतना पता चला कि नहीं चला? ओके, अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट p है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे अगर मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं, इस d ने इसके साथ एंगल बनाया थीटा, अब ये d वेक्टर है, इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया तो ये उसका कौन सा कंपोनेंट हो गया? DE cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया DE sin थीटा। सिमिलरली इस D ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया तो यहाँ पे कौन हुआ? DE cos थीटा, और यहाँ पे कौन हुआ? DE sin थीटा। आप देख सकते हो फिगर के अंदर कि ये DE sin थीटा और नीचे वाला DE sin थीटा एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो अल्टीमेटली इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा? DE cos थीटा की वजह से। बराबर है? तो DE cos थीटा कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे और मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। सुनो, यहाँ पे मुझे DE cos थीटा को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्योंकि ये ऊपर प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है और नीचे माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है। अब यहाँ पे देखो DE कितना होगा? DE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड produced by small charged element dq। ओके, तो DE इज इक्वल टू k dq अपन, अगर ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस r है, तो ये क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ √y² प्लस r², क्या होगा? y² प्लस r²। तो ये डिस्टेंस y² प्लस r² है, तो यहाँ पे √y² प्लस r² का क्या आएगा? स्क्वायर। तो DE इज इक्वल टू k dq अपॉन y² प्लस r² रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो मेरे पास DE इज इक्वल टू क्या आया? k dq अपॉन y² प्लस r²। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आया। अब ध्यान से देखो, ये जो DE है इज इक्वल टू k dq अपॉन y² प्लस r², इसके अंदर dq क्या है? नाउ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ
तो लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वाई, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू और इसका लेंथ कितना है डी वाई, तो लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वाई, तो मेरे पास डी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा डी वाई आएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन 2 को यहां पे रखूंगा, अगर मैं सब्स्टिट्यूट 2 in 1, तो मेरे पास क्या आएगा, डी इज इक्वल टू के का के, डी क्यू की जगह पे लैम्बडा डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मेरे पास डी इज इक्वल टू के लैम्बडा डी वाई अपन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया, तो ये मुझे क्या मिला डी। अब मुझे इस डी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखो, मुझे इस डी का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो यहां पे तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। चलो यहां पे मेरे बात सुनो, डी क्या था, के डी क्यू की जगह पे क्या आया, लैम्बडा डी वाई, तो के लैम्बडा डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है वो कहां से कहां है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे मुझे वेरिएबल चेंज सिस्टम रखनी पड़ेगी। कौन सी सिस्टम, वेरिएबल चेंज सिस्टम। कैसे, देखो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी क्या है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर, सपोज कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया या तो इक्वेशन नंबर 3 लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम फिगर मैं ऐसा लग सकता हूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, तो y इज इक्वल टू आर टेन थीटा। अगर y इज इक्वल टू आर टेन थीटा है तो उसका डिफरेंशिएशन y का dy, r का r, और टेन थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या होगा, डी थीटा। ध्यान से देखो, y का dy, r का एज इट इज r, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो यहाँ पे, तो ये थर्ड नंबर का जो इक्वेशन है उसके अंदर मैं ये 4 एंड ये 5 ये दोनों यहां पे रखूंगा। 3 के अंदर y की जगह पे क्या रखा, y की जगह पे क्या रखूंगा, r टेन थीटा, और dy की जगह पे क्या रखूंगा, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दूसरी बात ध्यान से सुनो, जब y प्लस इनफाइनाइट है तब थीटा क्या होगा, पाई बाई 2, और जब y माइनस इनफाइनाइट है तब थीटा क्या होगा, माइनस पाई बाई 2। तो ये सब डेटा लेके मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब फिगर की कोई जरूरत नहीं है, तो ध्यान से यहाँ पे देखो, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। अब मेन बात आती है, तो सब्स्टिट्यूट 4 and 5 in 3, देखो E इज इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट था, वो क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। बोलो के की जगह पे के ही रहेगा, लैम्बडा की जगह पे लैम्बडा ही रहेगा, और डीवाई की जगह पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। बोलो इतना पता चला, के की जगह पे के, लैम्बडा की जगह पे लैम्बडा, डीवाई की जगह पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब नीचे देखो, नीचे y है, y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, r टेन थीटा, लेकिन y का स्क्वायर है तो r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया, r स्क्वायर। तो बोलो इसको क्या करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, के लैम्बडा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें से r स्क्वायर कॉमन निकला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता है। तो बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो यहां पे मेरे पास ये के लैम्बडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा
अब यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू -π/2 टू +π/2 के लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कट, तो बोलो E इज इक्वल टू -π/2 टू +π/2 के लैम्डा r कट, तो नीचे r बचा, तो यहाँ पे बाकी क्या बचा cos थीटा d थीटा। अब E इज इक्वल टू के लैम्डा बाई r cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा -π/2 टू +π/2, तो बोलो यहाँ पे E इज इक्वल टू के लैम्डा बाई r sin अपर लिमिट π/2 माइनस साइन लोअर लिमिट -π/2। लेकिन साइन कौन सा फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसलिए साइन का जो माइनस है वो कहां पे आएगा बाहर, तो के लैम्डा बाई r, बोलो साइन π/2 1 माइनस माइनस प्लस साइन π/2 1 + 1 क्या हुआ 2, तो E इज इक्वल टू के लैम्डा बाई r। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जो एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। ओके, गुड बाय।